ट्रोइका नाम है। ट्रोइका क्या है भाई? तो ट्रोइका 3 देशों का एक संगठन था जिसमें अमेरिका था, चाइना था और रूस था। लेकिन रूस ने कहा कि भैया इसमें अन्य देशों को भी मिलाना चाहिए, तो ट्रोइका प्लस करके इंडिया, पाकिस्तान और ईरान को भी इन्वाइट किया गया। अब क्या है, अमेरिका ने कह दिया कि ईरान नहीं आना चाहिए, तो ईरान विरोध कर दिया। अब पाकिस्तान और चाइना कह रहे हैं कि भारत नहीं आना चाहिए। तो भैया रूस जो है ना, चाइना के दबाव में आके रूस ने भारत को ट्रोइका की मीटिंग से बाहर कर दिया। हालांकि ट्रोइका बहुत बड़ा चीज तो, संगठन तो है नहीं, एक मीटिंग का नाम था, लेकिन इसे भारत को बाहर करना मतलब चाइना के प्रभाव को दर्शाता है। तो भारत भी चुप थोड़े बैठेगा यहाँ पर। भारत ने समझ गया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो यूएनएससी की जो मीटिंग थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, उसमें भारत के जो त्रिमूर्ति साहब है, इन्होंने पाकिस्तान को बाहर कर दिया। अब पाकिस्तान कर रहा है कि एज यूजुअली हमको तो पता ही था कि भारत आ जाएगा, तो पाकिस्तान को यही करना पड़े। और पहली बार इतिहास में, पहली बार कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की कुर्सी पे बैठ के भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। तो मोदी जी ने यहाँ बैठ के, देखिए तो मोदी जी दिख रहे हैं यहाँ पर, मोदी जी बैठ के भाषण दिए। अब इसमें तो सब चीज प्री प्लान रहती है। चाइना ने अपने सबसे छोटे अधिकारी को भेज दिया, कोनो आईएएस रैंक के, मतलब वहां के अधिकारी को, ताकि मोदी जी की बेइज्जती हो सके। अब मोदी जी ठहरे, मोदी से, अरे यार मोदी है, मोदी, उन लोग को पता नहीं आता है। मोदी जी ने कहा कि चाइना तू हमारा बेइज्जती करेगा। इन्होंने उठा दिया यूएन में, कौन सा मीटिंग में, मेरी टाइम बाउंड्री का मुद्दा, कि भैया समुद्री व्यापार सुगमता से होने चाहिए, किसी की जहाज को कोई देश न डुबाए। अब इसमें इशारा इशारा पर हमला हो गया चाइना पर। अब अफगानिस्तान मुद्दा था सबसे ज्यादा विवादित, चाइनीज दक्षिणी चीन सागर, इसमें चाइना जहाजों को डुबा देता है। अमेरिका कहा कि एक नंबर बोल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने सही कहा, जो बाइडन पकड़ लिया चाइना को, कहा कि हाँ दक्षिणी चीन सागर में कोई जहाज किसी को ना डुबाए, मेरी टाइम सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये बहुत बेहतरीन काम किया। तो आप सोच सकते हैं कि 1 महीना के लिए भारत को अध्यक्षता मिला और 2 साल के लिए भारत अस्थायी सदस्य बना है। तो इतना बड़ा तांडव कर सकता है। जो चाइना बहुत कूद रहा था यहाँ दक्षिणी चीन सागर को, इशारों इशारों में वहां पूरी दुनिया का ध्यान अगर आकर्षित कराया जा सकता है, तो वह दिन सोचिए कि जब हम भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जाए और बीटो मिल जाता, तो हम अब तक यूएन में भारत क्या करता, पीस कीपिंग फोर्स उठा देता। और ये एक ऐसी गलती थी जो जवाहरलाल नेहरू की, जो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हालांकि उस समय देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत खराब थी, जितना पैसे की रिक्वायरमेंट थी भारत अभी भी उतना पैसा नहीं देता है। भारत का उसमें योगदान 1.7% के आसपास है, बहुत कम योगदान है यूएन में, लेकिन बाकी अन्य जगहों से यूएन देता है। लेकिन नेहरू को भी सोचना चाहिए कि हम पैसों की भरपाई कर सकते थे, लेकिन ये पावर तो कभी नहीं आ सकता था हम लोगों के पास। तो भारत सरकार को भी ये सब चीजों को दबाव बनाना चाहिए। हालांकि पल पल जो ये बदलते रहता है, अभी बाइडन ट्रंप था तो कह रहा था कि भारत के पक्ष में रहेंगे, बुढ़ऊ को कुछ हो गया, ये वैक्सीनों रोक दिया था कुछ कुछ दिन पहले। और एक सूचना सुनिए क्लास से रिलेटेड, क्लास जो है वो